नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। गुरु की गज़ल श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर एक नई गज़ल सुनिए। गाँव के नल पिछड़े सभी कुएं के कारण, गाँव के नल पिछड़े सभी कुएं के कारण, और अग्निशिखाएं धूमिल हुई धुएं के कारण, अग्निशिखाएं धूमिल हुई धुएं के कारण, और आ न सकी यौवन तक कोयल पाद कैरियाँ। जो गांव से जिनका संपर्क है वो जानते हैं कोयल पाद कैरियाँ कैसी होती। तो आ न सकी यौवन तक कोयल पाद कैरियाँ, सभी हो गई सुआ कतेल सुए के कारण, सभी हो गई सुआ कतेल सुए के कारण, और कुर्सी एक द्रौपदी किस किस को खुश रखे, कुर्सी एक द्रौपदी किस किस को खुश रखे। महाभारत का दृश्य शराब जुए के कारण, महाभारत का दृश्य शराब जुए के कारण, गांव के नल पिछड़े सभी कुएं के कारण, अग्निशिखाएं धूमिल हुई धुएं के कारण, कि जिसको देखो वही उचित ठर्रा ठहराता, जिसको देखो वही उचित ठर्रा ठहराता, स्वादहीन अंगूर हुए महुए के कारण, स्वादहीन अंगूर हुए महुए के कारण, अग्निशिखाएं धूमिल हुए धुएं के कारण। और अंतिम पंक्तियां देखिए कि बिना पढ़ा होता तो क्यों कर गांव छोड़ता, बिना पढ़ा होता तो क्यों कर गांव छोड़ता, और बाप रो रहा पढ़े लिखे बबुए के कारण, बाप रो रहा पढ़े लिखे बबुए के कारण, और गांव के नल पिछड़े सभी कुएं के कारण, अग्निशिखाएं धूमिल हुए धुएं के कारण। और इसके साथ में आपको डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ये विचार सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी गज़ल पर क्या कहा है, सुनिए। डॉक्टर वेद प्रकाश कहते हैं, श्री गिरिमोहन गुरु की गज़लें अपने परिवेश को प्रामाणिकता के साथ बयान की दृष्टि से ध्यान आकर्षित करती हैं। स्वतंत्रता परवर्ती परिवेश में मूल्योक्षय की त्रासदी घटित हुई है। अमानवीकरण, अपसंस्कृति, प्रसार और अवमूल्यन के हाथ से पग पग पर विचलित करते रहते हैं। श्री गुरु का संवेदनशील मन इन विसंगतियों से क्षुब्ध और व्यथित है। किसान मजदूर की वर्तमान जनतंत्र में जो नियति है उसे उन्होंने बहुत निर्ममता के साथ में पक्षधरता के साथ उभारा है। क्या कहते हैं कि खेत जब जब भी लहलहाता है, सेठ का कर्ज याद आता है, और जो भी बनता है पसीने का लहू तोंद के काम, सेठ वालों के काम तोंद वालों के काम आता है, जो भी बनता है पसीने का लहू तोंद वालों के काम आता है। और यह उद्गार थे डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, जो बहुत ही विद्वान विद्वान लेखक हैं, संपादक हैं। अब ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। वेद प्रकाश जी अमिताभ अलीगढ़ के विद्वान हैं। अलीगढ़ के एक और विद्वान डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय का भी हमने अभिमत आपको सुनाया था। आप इस प्रकार सुनते रहिए और समय समय पर मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।